रमज़ान शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न होता है कि रमज़ान में जो है वो एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। लेकिन उनके लिए वेट लॉस जो है एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वेट लॉस करना जो रमज़ान में है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या रमज़ान में वेट लॉस करना आसान होता है या मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया फातिमा, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपना वज़न कम कर लें, क्योंकि इस महीने में हम सारा दिन फास्ट करते हैं तो हमारी जो है वो आसानी हो जाती है अपना वज़न कम करने में। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं ऑटोमेटिकली हम कैलोरी डेफिसिट पे चले जाते हैं, बहुत सारे फूड्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि सारा दिन हम कम खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते, तो उससे होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है और हमारा वज़न जो जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसी तरह अगर हम वज़न तो कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रात को इफ्तार का टाइम आता है तो हम इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं करते कि हम अपनी डाइटरी इंटेक्स कैसी रख रहे हैं। अक्सर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का कंज्यूम कर लेते हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़ैट लेने की वजह से हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता इस बात का कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं इफ्तार के टाइम पर। सारा दिन हम कैलोरी डेफिसिट पर भी चले जाते हैं, हेल्दी रूटीन भी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन रात को जब हम इफ्तार करने के लिए बैठते हैं तो उसमें शुगरी ड्रिंक्स, रंग बिरंगे शरबत पीना शुरू कर देते हैं। फ्रूट चाट्स में बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं और भी चीनी वाले मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। कैफ़ीन का इंटेक हमारा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि चाय नहीं पी तो इस वजह से जो है हमारा सर दर्द कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपका वज़न कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये सबकी फ़िज़िकल जो उस पे होता है, एक्टिविटी पे डिपेंड करता है और उनके लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो हैं वो रमज़ान में अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा बना लेते हैं, मतलब कि अपना स्लीप पैटर्न अच्छा कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका वज़न जो है वो जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। उसके दूसरी तरफ ही कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सारी रात जागना शुरू कर देते हैं, तो उनको अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग्स होती हैं, तो वो अनहेल्दी फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स। इससे क्या होता है कि उनका कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है आम रूटीन की बजाय, और उनका फास्टिंग के बावजूद भी जो है वो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है बजाय कम होने के। तो वज़न कम करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट के साथ अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रमज़ान के महीने में अगर अपना लाइफ़स्टाइल भी इम्प्रूव करेंगे तो आपका वज़न जो है वो आराम से और जल्दी कम हो जाएगा और ये वज़न आपका सस्टेनेबल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।